तो कैंसर जब डायग्नोज होता है तो उसके साथ कैसे फाइट किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम चीज होती है कि आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करो कैंसर के फाइट करने के लिए। तो कैंसर जब भी डायग्नोज होता है तो याद रखिए आपको ये एक युद्ध की तरह लड़ना है, क्योंकि कैंसर आपके जिंदगी में एक युद्ध है, उसके साथ आपको लड़ना होगा। तो सबसे पहली बात है कि आप आपका टीम सिलेक्ट करो। आप देख लो कि आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में कौन से ऐसे लोग हैं जो कि आपकी ये कैंसर के ये युद्ध में आपका साथ देने वाले हैं। आपको पहले तो लगेगा कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप जब सोचोगे और पेन डाउन करोगे ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको सपोर्ट करने वाले हैं, तो शायद ये आंकड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो आप आपकी कोर टीम सिलेक्ट कीजिए, सपोर्ट टीम, जो आपको ये कैंसर की ट्रीटमेंट में सच में सहायता करने वाला। दूसरी बात, आप आपके डॉक्टर सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये डॉक्टर्स ही आपके ये युद्ध में योद्धे हैं। तो कौन से डॉक्टर है? कैंसर के सर्जन, कीमोथेरेपी के डॉक्टर और रेडियोथेरेपी के डॉक्टर। अभी ये कैंसर का चयन करना, कैंसर को तो आप सिलेक्ट नहीं कर सकते, आपको कैंसर होना ना होना या फिर किस प्रकार का कैंसर होना या कौन से स्टेज में कैंसर है, ये सब चीजें आपके हाथ में नहीं है। लेकिन कैंसर के अच्छे डॉक्टर चुनना, आपके अच्छे योद्धे चुनना आपके हाथ में है। तो देख लीजिए कि आपका जो सर्जन है वो कैंसर का ही सर्जन होना चाहिए, उसका स्पेशलिस्ट होना चाहिए। कीमोथेरेपी का डॉक्टर जो एक अच्छा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो, उसका चयन करना बहुत जरूरी है। और रेडियोथेरेपी का सेंटर और डॉक्टर, उसका भी चयन करना बहुत जरूरी है। आप ये तीनों चीजें जब सिलेक्ट करेंगे तो तीसरी चीज आती है आपके जो वेपन्स है। आपके वेपन्स क्या है? आपके वेपन्स है सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के ड्रग। अभी ये वेपन्स चुनिए, आप डॉक्टर के साथ चर्चा कीजिए, बातें कीजिए और आपके जो कीमोथेरेपी के ड्रग के जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कीजिए। कीमोथेरेपी के बहुत सारे ड्रग्स के ऑप्शन रहते हैं, आपकी अफोर्डेबिलिटी, आपका जनरल कंडीशन, वो सब चीजें ध्यान में रख के डॉक्टर और आपकी चर्चा से ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन से कैंसर के ड्रग इफेक्टिव होंगे और कौन से आप अफोर्ड कर सकते हैं या फिर ले सकते हैं, ताकि कैंसर की इफेक्टिव ट्रीटमेंट की जा सके। आप आपके सर्जन के साथ डिस्कस कीजिए कि आपकी सर्जरी किस प्रकार से की जा सकती है, क्या आपके ऑर्गन्सों को बचाया जा सकता है, कंजर्वेटिव सर्जरी, पर्टिकुलरली ब्रेस्ट सर्जरी में कंजर्वेटिव सर्जरी की जा सकती है क्या, रिकंस्ट्रक्शन किया जा सकता है क्या, या फिर आपकी जो सर्जरी है वो रोबोट के सहायता से की जा सकती है या फिर लैप्रोस्कोपी के सहायता से की जा सकती है। तो किस प्रकार से आपकी सर्जरी करनी है, वो सब बातें आप और आपके डॉक्टर चर्चा के साथ आप डिसीजन ले सकते हैं। तीसरी बात, आपको जो प्रिपरेशन करना है उसमें तीसरी और अहम बात है फाइनेंशियल प्रिपरेशन। कैंसर की ट्रीटमेंट, सब लोग जानते हैं, कोई भी ट्रीटमेंट करने के लिए पैसों की अहम जरूरत होती है। तो ये पैसे का इंतजाम करना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए आपका जो फाइनेंशियल प्लानिंग है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, वो आप जैसे आपको कैंसर डायग्नोज होता है तो आपका इंश्योरेंस कौन सा है, इंश्योरेंस कितने पैसे का है और उसका लिमिट क्या है, उसमें क्या आपके कौन से ट्रीटमेंट कवर किए जाएंगे, आपके पास बाकी पैसों का इंतजाम कितना करना जरूरी है, तो वो सब जो चीजें हैं उसका एक फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करना चाहिए। सच में बताया जाए तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग कैंसर होने से पहले ही करना चाहिए, आपको इंश्योरेंस पहले ही लेना चाहिए। लेकिन जो भी है वो सिचुएशन को आप बदल नहीं सकते, जितना भी आपका इंश्योरेंस है उसके अलावा बाकी के पैसों का इंतजाम आपको करने के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये सब पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे, कैंसर को एक युद्ध की तरह से लड़ेंगे, तो आपके जीतने के चांसेस जरूर बढ़ जाते हैं।